जहाँ तक कि मज़हब इस्लाम का ताल्लुक़ है तो मज़हब इस्लाम किसी भी ज़ात, बिरादरी और तबके का कोई भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं रखता है। सऊदी अरब मिटा रहा है इस्लाम का इतिहास। जिहादियों ने किया ऐतिहासिक इमारतों का खेला। आखिर क्या है इस्लाम का मूर्ति पूजा से वास्ता, जिसे जिहादी और सऊदी सरकार एक साथ कर रही है तबाह। सऊदी अरब में मचा जिहादी तांडव। देश की ऐतिहासिक इमारतों और मस्जिदों को तबाह कर बनाए शौचालय, जिसे देखकर दुनिया हैरान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के आतंकी, जहां सऊदी सरकार बहावी कट्टरपंथियों के साथ मिलकर इस्लाम की असलियत को छुपाने में लगी हुई है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहां की हर एक इमारत, हर एक धरोहर और हर एक ऐतिहासिक चीजें अपने आप में एक कहानी बयान करती है। लेकिन दोस्तों, अब सऊदी अरब अपनी सारी पुरानी ऐतिहासिक इमारतों और मज़ारों को ध्वस्त कर रहा है और उसके स्थान पे नई नई बिल्डिंग और सार्वजनिक स्थान बना रहा है। यहाँ तक कि कुछ ऐतिहासिक मस्जिदों और इमारतों को मिटाकर तो उसकी जगह पे शौचालय तक बना डाले हैं। अब ऐसा सऊदी अरब क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक बड़ा रीजन है, जिसे हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दरअसल सऊदी अरब को इस्लाम की सबसे पवित्र भूमि माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं से इस्लाम का जन्म हुआ था और आज भी लाखों करोड़ों लोग हर साल हज यात्रा के लिए सऊदी अरब का रुख करते हैं। लेकिन आज ऐसे में वही सऊदी अरब इस्लाम की धरोहर के लिए काल बनकर उभर रहा है और धीरे धीरे कई दशकों पुराने ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को मलबे में बदल रहा है। लेकिन इसके पीछे सऊदी अरब के कई मकसद है। एक रीजन तो साफ है कि कुछ जिहादी इस्लाम की पुरानी धरोहर को इसलिए तबाह कर रहे हैं क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मुस्लिमों का मूर्ति पूजा से एक बार फिर से लगाव बढ़ सकता है। क्योंकि इस्लाम की पुरानी धरोहर में मूर्ति पूजा के बहुत से संकेत मिलते हैं, जिसे अब कट्टरपंथी मिटा रहे हैं और इसमें उसका साथ दे रही है सऊदी सरकार। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से सऊदी सरकार और वहाबी मुस्लिम ऐतिहासिक इमारतों को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्यों वहाबी मुस्लिम इस्लाम की सबसे पुरानी धरोहर को मिटा रहे हैं। तो आखिर क्या है ये पूरा मसला, ये जानने के लिए वीडियो में बस ऐसे ही आखिर तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब में ऐसे कई इस्लामिक केंद्र रहे थे जो फिलहाल मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे सकते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। इसी वजह से सऊदी सरकार और वहाबियों ने उन्हें तब से तबाह कर दिया या फिर उनके स्थान पर सार्वजनिक तौर पे इमारतों का निर्माण कर दिया, जिससे उनका इस्तेमाल बदला जा सके। दरअसल वहाबी मुस्लिमों की सऊदी की ऐतिहासिक धरोहर से दुश्मनी काफी पुरानी है, जिस कारण ये आज भी सऊदी की ऐतिहासिक चीजों का दोहन करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, उसे जानने से पहले जानना ये इम्पोर्टेंट है कि आखिर ये वहाबी मुस्लिम है कौन। दोस्तों, आमतौर पे वहाबी मुस्लिम इस्लाम की एक प्रमुख शाखा है जो 18वीं सदी में सऊदी अरब के नजद क्षेत्र में उभरे थे। इस्लाम की इस कट्टरपंथी शाखा को वहाबिज्म कहा जाता है और इसके संस्थापक मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब थे, जिन्होंने इस्लाम को उसके शुद्ध रूप में लाने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य था कि मुसलमानों को कुरान और हदीस के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा दी जाए और इस्लामिक आस्था में किसी भी बिद्दत को समाप्त कर दिया जाए। दरअसल उन्होंने एक और आंदोलन भी चलाया था। इस आंदोलन की वजह से इस्लामिक दुनिया में कई विवाद पैदा हुए थे। कुछ लोग इसे शुद्ध इस्लाम की ओर वापसी मानते हैं, जबकि कुछ इसे कठोर और अवैध मानते हैं। दरअसल नजद के बाहर जब सऊद ने जीत दर्ज की तो उसके नेतृत्व में शिया मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि वहाब कट्टरपंथी में हमेशा से ही शिया मुस्लिमों को नीचा दिखाया गया है और उनकी विचारधारा का दमन किया गया है। यही नहीं, शियाओं को अलग दिखाने के लिए उन्हें रफीदा का अपमानजनक टैग भी दिया गया, जो आज भी जारी है। पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश में शियाओं को काफिर मानकर उनको दबाया जाता है। वहाबी विचारधारा के कट्टरपंथी विचारों की वजह से सऊदी अरब के कई ऐतिहासिक स्मारकों को सिस्टमैटिकली तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वहाबियों का मानना था कि ऐसी ऐतिहासिक जगहों को बचाने से मूर्ति पूजा को बढ़ावा मिलेगा और लोग प्रतीकों और मूर्तियों को मानने लगेंगे, जिसकी वजह से इस्लाम पर खतरा आ सकता है और ये इस्लाम के खिलाफ है। ऐसे में इन्होंने कई ऐतिहासिक और धार्मिक ढांचों को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी के साथ ही किसी भी तरह की इबादत और मजहबी यात्रा पर बैन लगा दिया गया, जिसमें अल्लाह के अलावा किसी को भी मानने की बात हो। इस तरीके से आज भी ये कट्टरपंथी सऊदी अरब की ऐतिहासिक धरोहर को मिटाने में लगे हुए हैं। दरअसल अब तक इन्होंने बड़ी से बड़ी पुरानी हिस्टोरिकल विरासतों को ध्वस्त कर दिया है और इसमें उनका पूरा साथ दिया सऊदी सरकार ने, ताकि लोगों के सामने इस्लाम का असली चेहरा आ सके।
और मुस्लिमों का मूर्ति पूजा से मोह भंग हो सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर अब तक सऊदी सरकार अपनी कौन कौन सी ऐतिहासिक धरोहर को मिटा चुकी है। दरअसल सऊदी अरब के मक्का के केंद्र में स्थित काला खन, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान है, उसको लगभग 3 सेंचुरी पहले ऑटोमन्स द्वारा बनाए गए मेहराबदार पोर्टिको द्वारा घेरा गया था, जो 8वीं सदी के दर्जनों नक्काशीदार संगमरमर के स्तंभों के ऊपर है। लेकिन हाल ही में पोर्टिको और स्तंभों के सभी निशानों को मलबे में बदल दिया गया, जिसे सऊदी सरकार द्वारा मक्के की ग्रैंड मस्जिद के विस्तार के लिए रास्ता बनाने के लिए साफ किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी में साल 2011 में एक परियोजना बनाई गई थी और इसी परियोजना के थ्रू सऊदी सरकार अपनी सारी ऐतिहासिक इमारतों, मस्जिदों, मज़ारों को मलबे में बदल रही है। इनफैक्ट साल 2011 में शुरू की गई $21 बिलियन की यह परियोजना हर साल मक्का और मदीना जाने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को समायोजित करने की चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाई गई है। प्रेजेंट टाइम में अकेले हज के दौरान लगभग 2 मिलियन लोग आते हैं, जो इस्लामी कैलेंडर के अंतिम महीने के दौरान होने वाली वार्षिक तीर्थ यात्रा है। लेकिन इसमें वर्कर्स का आरोप है कि हाल ही में किए गए विनाश पूरे राज्य में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को मिटाने के लिए एक व्यापक तौर पे सरकारी अभियान का हिस्सा है। यानी कि सरकार का यहाँ पर एक ही उसूल है कि पुरानी विरासत को मिटाओ और इस्लाम को बचाओ। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में मोहम्मद के समय की मस्जिदें और प्रमुख स्थल ढहा दिए गए हैं या फिर पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। साथ ही ऑटोमन युग की हवेलियां, प्राचीन कुएं और पत्थर के पुल भी नष्ट कर दिए गए हैं। लंदन में इस्लामिक हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन का अनुमान है कि 1985 के बाद से सऊदी के 98% से ज्यादा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल नष्ट हो चुके हैं। वॉशिंगटन डीसी में इंस्टीट्यूट फॉर गल्फ अफेयर्स के अली अल अहमद कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वे इतिहास को मिटा देना चाहते हैं। अब आप ऐसे में अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर क्यों सऊदी सरकार इतिहास को मिटा रही है। मकसद साफ है कि मूर्ति पूजा को इस्लाम से जड़ से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इस्लाम का इतिहास बताता है कि आज से सदियों पहले इस्लाम मानने वाले लोग भी मूर्तियों की पूजा करते थे। लेकिन इसका एक कारण लोग ये भी मानते हैं कि सऊदी सरकार खुद को मॉडिफाई कर रहे हैं और आधुनिकता को अपना रही है, जिसके लिए वो खुद के इतिहास को मिटा रही है। हालांकि दोस्तों, सऊदी खलीफाओं का ऐतिहासिक स्थलों को नष्ट करने का इतिहास भी काफी लंबा रहा है। लेकिन वर्कर्स का कहना है कि हाल ही में स्थलों को मिटाने की स्पीड और सीमा में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस्लामिक हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन के डायरेक्टर इरफान अल अलावी के मुताबिक कुछ महीने पहले पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा के घर को मक्का के एक होटल के लिए ध्वस्त कर दिया गया था। यहाँ तक कि मदीना में मोहम्मद की कब्र और मक्का में उनके जन्म स्थान को भी हाल ही में मिटाने की खबर सामने आई है, और जिसे देखकर दुनिया हैरान है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब में इस्लाम का प्रचलित वहाबी संप्रदाय धार्मिक स्थानों, मकबरों या धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों पर जाने से मना करता है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे इस्लाम का सबसे बड़ा पाप हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर के अलावा किसी और की पूजा करना इस्लाम में हराम माना जाता है। हाल ही के समय में कुछ सालों में वहाबी सिद्धांत और शहरी विकास के मिलन ने मक्का के दिल में इस्लामी इतिहास की अधिकांश भौतिक निशानियों को नष्ट कर दिया है। पैगंबर की पहली पत्नी खदीजा के घर की जगह सार्वजनिक शौचालय बना दी गए हैं। इस्लाम के पहले खलीफा अब्बू अकबर के घर की जगह पर एक हिल्टन होटल बना दिया गया है। प्रसिद्ध रूप से काबा अब दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। मक्का रॉयल क्लॉक टावर की छाया में खड़ा हुआ है, जो बिन लादेन समूह द्वारा निर्मित एक परिसर का हिस्सा है, जिसमें 5 मंजिला शॉपिंग मॉल, लग्जरी होटल और एक पार्किंग गैरेज है। इसी तरह एक पुरानी मस्जिद, मज़ारों और इमारतों को मॉडिफाई किया जा रहा है और उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कुल मिलाकर सऊदी अरब अपनी हर एक पुरानी धरोहर को नई नई बिल्डिंग्स में तब्दील कर रहा है और अपनी पुरानी विरासत को तबाह कर रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस्लाम का मूर्ति पूजा का जो सीक्रेट है वो पता ना चल सके और वो सिर्फ दीने इस्लाम को अपनाए। तो दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट में इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।